हेलो दोस्तों अगर आप एसएसबी, एसएससी, सीजीएल या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज बैटल ऑफ हाइडेसबर्ग फॉट। आपको बताना है बैटल ऑफ हाइडेसबर्ग कब लड़ा गया। ऑप्शन है आपके पास 326 BC, 216 BC, 154 BC या फिर 95 BC। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की। कब लड़ा गया बैटल ऑफ हाइडेसबर्ग? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज 326 BC। दोस्तों याद रखिएगा कि बैटल ऑफ हाइडेसबर्ग अलेक्जेंडर और पोरस के दरमियान लड़ा गया था, जिसमें अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया। और हाइडेसबर्ग पुराने ज़माने में रिवर जहलिम को कहते हैं, और बैटल ऑफ हाइडेसबर्ग चूँकि रिवर जहलिम के किनारे पे लड़ा गया तो इसीलिए इसको बोलते हैं बैटल ऑफ हाइडेसबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफीटेड किंग कलिंगा इन बैटल ऑफ कलिंगा वॉर इन 261 BC। आपको बताना है कलिंगा वॉर में, बैटल ऑफ कलिंगा वॉर, इसमें कलिंगा को किसने हराया। ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्ता फर्स्ट, अशोका, पृथ्वीराज चौहान या फिर बाबर। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की। अगर आपको आंसर नहीं भी पता फिर भी एटलीस्ट आप कोशिश करें, गैस करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज अशोका। दोस्तों याद रखें कि अशोका मौर्य डायनास्टी के एम्परर रहे हैं, जिन्होंने हुकूमत की है 268 BC से लेकर 232 BC तक। दोस्तों याद रखें कि इनके ग्रैंड फादर का नाम था चंद्रगुप्ता मौर्य। और दोस्तों याद रखें कि अशोका का बर्थ हुआ है पाटलिपुत्र में, और इनकी डेथ भी वहीं हुई है। और दोस्तों यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि कलिंगा आज के दौर का उड़ीसा या इसके आसपास का इलाके को कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द गुप्ता किंग हु हैड टू फेस द फर्स्ट ह्यूना इन्वेजन वाज। आपको बताना है गुप्ता डायनास्टी के उस बादशाह का नाम जिसने ह्यूना की तरफ से पहला होने वाला हमला का सामना किया। ऑप्शन है आपके पास कुमारगुप्ता फर्स्ट, चंद्रगुप्ता मौर्य, कलिंगा या फिर अशोका। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए आंसर देने की। कौन सा था वो बादशाह, उसका नाम बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, कुमारगुप्ता फर्स्ट। दोस्तों याद रखें कि ह्यूनाज सेंट्रल एशिया का रहने वाला एक एंशिएंट ट्राइब था, और याद रखें कि फर्स्ट ह्यूना इन्वेजन हुआ था 454 CE में, और ह्यूना ने 2 बार इंडिया पे इन्वेजन किया, और दूसरा इन्वेजन हुआ था 495 CE में। ये भी आप याद रखें, तो 2 इन्वेजन हुए हैं ह्यूनास की तरफ से इंडिया में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अच्छे से याद रखेगा, मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड इंडिया सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग 1695 टू 1715 AD। दिस इज़ रेफर्ड एज। आपको बताना है मोहम्मद कासिम जिनका दौरी हुकूमत था, जिन्होंने हुकूमत की है 1695 से लेकर 1750 तक, तो उन्होंने इंडियन कॉन्टिनेंट पे जो हमले किए हैं उनको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपके पास इन्वेजन ऑफ सिंध, मुल्तान बैटल, बैटल ऑफ इंडिया या फिर जंग अजीम। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए। मोहम्मद बिन कासिम की तरफ से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो हमले किए तो उनको क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, इनको बोलते हैं इन्वेजन ऑफ सिंध। दोस्तों याद रखें कि इन्वेजन ऑफ सिंध को द अरब इन्वेजन इन सिंध भी कहते हैं, और ये हुआ है 1711 से लेकर 1712 AD तक। और दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेजन माना जाता है जब हम बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, क्योंकि इससे बहुत ही सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है जब बात की जाती है ट्राइबल रीजन्स की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अच्छे से याद रखेगा, मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स ड्यूरिंग 1000 to 1027 CE। ही वॉज फ्रॉम। आपको बताना है मोहम्मद गजनी ने तकरीबन हिंदुस्तान पर 17 बार हमले किए हैं, 1000 से 1027 तक। आपको बताना है मोहम्मद गजनी कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन है आपके पास ईरान, टर्की, अफगानिस्तान या फिर
पाकिस्तान। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गजनी शहर के रहने वाले थे जो अफगानिस्तान में आता है। दोस्तों याद रखें कि इंडिया और इसके आसपास के इलाकों पे इसने हमला किया था 1001 में, और तकरीबन 17 हमले महमूद गजनी ने इंडिया पर किए हैं, और इसमें 16th जो अटैक था, हमला था, ये इसने सोमनाथ टेम्पल पे किया था। ये तकरीबन किया था इसने 1025 में, और फिर सोमनाथ से जितना भी गोल्ड था उसमें वो यहाँ से चुरा के वो ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन, आपको बताना है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस जंग में हराया। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन, सेकंड बैटल ऑफ टराइन, या फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, या इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि ये बैटल लड़ा गया था 1191 AD में। और दोस्तों यहाँ पर ये भी याद रखें कि फिर इसके बाद सेकंड बैटल ऑफ टराइन भी हुआ जो 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। दोस्तों याद रखें टराइन या तरोरी हरियाणा में एक जगह है, वहीं पर ये लड़ाई लड़ी गई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज बैटल ऑफ चंदावार फॉट, आपको बताना है चंदावार की लड़ाई कब लड़ी गई। ऑप्शन है आपके पास 1193, 1085, 1253 या फिर 1391। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें आंसर देने की। इसका जो सही आंसर है वो है 1193। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि आज के दौर में चंदावार को चंदावल बोलते हैं और ये फ़िरोज़ाबाद में आता है। दोस्तों याद रखें कि चंदावल यमुना रिवर के किनारे पे एक जगह है जो आगरा में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1526 AD बिटवीन बाबर एंड, आपको बताना है पानीपत की पहली जंग लड़ी गई थी 1526 में। बाबर और दूसरा कौन था, आपको बताना है बाबर के साथ ये लड़ाई हुई थी, आपको बताना है किसके साथ हुई थी। ऑप्शन है आपके पास पृथ्वीराज चौहान, अशोका, इब्राहिम लोदी या फिर राणा सांगा। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज इब्राहिम लोदी। दोस्तों याद रखिएगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 21 अप्रैल को, और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर डिफीटेड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा इन, आपको बताना है बाबर ने हराया था खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को। आपको बताना है खानवा की लड़ाई कब हुई थी। ऑप्शन है आपके पास 1571, 1527, 1432 या फिर 1328। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, 1527 में ये लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ गागरा वाज फॉट इन द ईयर, आपको बताना है गागरा की लड़ाई कब लड़ी गई। ऑप्शन है आपके पास 1529, 1464, 1524 या फिर 1854। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, 1529 में हुआ था बैटल ऑफ गागरा। दोस्तों याद रखें कि इस लड़ाई में बाबर ने मोहम्मद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था। पानीपत फोर्ट, आपको बताना है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई। ऑप्शन है आपके पास 1556, 1425, 1302, 1521। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, 1556 में लड़ी गई पानीपत की दूसरी लड़ाई। दोस्तों याद रखिएगा कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ये लड़ी गई थी 5 नवंबर 1556 को। हिंदू रूलर जिसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की फौजों के दरमियान, और इसमें अकबर की जीत हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर डिफीटेड राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स। आपको बताना है अकबर ने राणा प्रताप जो मेवाड़ के बादशाह थे किस बैटल यानी जंग में हराया। ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, बैटल ऑफ विनी, बैटल ऑफ कोपाम या फिर बैटल ऑफ हल्दीघाट। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिख लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, बैटल ऑफ हल्दीघाटी। दोस्तों याद रखिएगा कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी लड़ा गया था 1576 में। दोस्तों याद रखिएगा कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी को माना जाता है शॉर्टेस्ट बैटल इन इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि ये सिर्फ 4 घंटे के लिए लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज बैटल ऑफ सोमोगढ़ फॉट। आपको बताना है सोमोगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई। ऑप्शन है आपके पास 1165, 1236, 1405 या फिर 1658। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिख लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, 1658 में लड़ी गई सोमोगढ़ की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि ये लड़ाई हुई थी औरंगज़ेब की फ़ौजों और दारा सिखों की फ़ौजों के दरमियान, जिसमें औरंगज़ेब ने दारा सिखों को हराया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया। आपको बताना है नादिर शाह ने इंडिया पर कब चढ़ाई की। ऑप्शन है आपके पास 1428, 1541, 1739 या फिर 1234। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखिए। इसका जो सही आंसर है वो है 1739। दोस्तों याद रखें कि नादिर शाह पर्शिया के रहने वाले थे, जिसको आज की ज़बान में ईरान कहते हैं, और नादिर शाह फाउंडर हैं अफशरिद डायनास्टी के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा, व्हेन वाज बैटल ऑफ पेलेसी फॉट। आपको बताना है पेलेसी की लड़ाई कब हुई। ऑप्शन है आपके पास 1757, 1785, 1791, 1783। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखिए। इसका जो सही आंसर है वो है 1757 में लड़ी गई पेलेसी की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि ये लड़ाई लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान और बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, और इस लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है और सिराजुद्दौला हार जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से याद रखेगा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन मराठास एंड। आपको बताना है पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठास ने किन के साथ लड़ी। ऑप्शन है आपके पास अहमद शाह अब्दाली, शाहजहां, राजा जयचंद या निज़ाम ऑफ हैदराबाद। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखें कमेंट सेक्शन में। ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज अहमद शाह अब्दाली। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी मराठास और अफगानिस के दरमियान, और इसमें मराठास की हार हुई थी और अफगानिस की जीत हुई थी, क्योंकि अफगानिस में 3 रूलर्स ने मिलजुल के मराठास पे ये हमला किया था, जिनमें नजीबुद्दौला शामिल हैं, अहमद शाह अब्दाली शामिल हैं और सिराजुद्दौला शामिल हैं। दोस्तों याद रखें कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द बैटल ऑफ बॉक्सर। आपको बताना है बैटल ऑफ बॉक्सर यानी बॉक्सर की लड़ाई इनमें से किसने जीती। ऑप्शन है आपके पास द इंग्लिश, मीर कासिम, निज़ाम ऑफ हैदराबाद या फिर बाबर। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखें, क्योंकि बॉक्सर की लड़ाई के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज द इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि बैटल ऑफ बॉक्सर जीती थी अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने ये जीता था, और इसको लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। दोस्तों याद रखें कि बैटल ऑफ बॉक्सर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी थी मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, और शाह आलम सेकंड जो कि औध के उस टाइम नवाब थे। तो इन दोनों ने मिलजुल के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था उस टाइम, लेकिन फिर भी इनकी हार होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट मराठा वॉर फॉट बिटवीन मराठा अंपायर एंड डैश। आपको बताना है फर्स्ट मराठा वॉर मराठा अंपायर और किसके दरमियान हुई। ऑप्शन है आपके पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, औरंगज़ेब, बाबर या फिर महमूद गजनी। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि इनके दरमियान हुई ये लड़ाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, फर्स्ट मराठा वॉर वाज फॉट बिटवीन मराठा अंपायर एंड
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों याद रखिएगा कि ये लड़ाई लड़ी गई थी 1775 से लेकर 1782 तक, और इस लड़ाई में मराठा की जीत हो जाती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है। दोस्तों इस लड़ाई के लिए आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये लड़ाई शुरू हुई थी ट्रीटी ऑफ सूरत से और एंड ये हुई ट्रीटी ऑफ सलबाई से। ये याद रखना है, ट्रीटी ऑफ सूरत और ट्रीटी ऑफ सलबाई। दोस्तों यहाँ पर ये भी याद रखें कि मराठा वॉर को फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन वाज फोर्थ मैसूर वॉर फॉट? आपको बताना है मैसूर की चौथी लड़ाई कब लड़ी गई। ऑप्शन है आपके पास 1738, 1745, 1765, 1799। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखिए। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी 1799। दोस्तों याद रखें कि मैसूर की चौथी लड़ाई लड़ी गई थी 1798 से लेकर 4 मई 1799 तक। दोस्तों याद रखें कि इसमें अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई थी टीपू सुल्तान के साथ और फिर लास्ट में अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है और टीपू सुल्तान की फ़ौज की हार हो जाती है और इस जंग में टीपू सुल्तान की मौत भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सिख वॉर वॉज फॉट बिटवीन सिख अंपायर एंड? आपको बताना है पहली सिख लड़ाई सिख अंपायर और इनमें से किसके दरमियान हुई। ऑप्शन है आपके पास राजपूत, कुशानच, ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर टीपू सुल्तान। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखिए, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर भी, और ये लड़ी गई थी 11 दिसंबर 1845 में, और ये पंजाब में लड़ी गई थी जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर वॉज फॉट बिटवीन अफगान्स एंड? आपको बताना है पहली एंग्लो अफगान वॉर लड़ी गई थी अफगान्स के दरमियान और इनमें से कौन था। ऑप्शन है आपके पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा, सिख्स या इनमें से कोई भी नहीं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। शाबाश, अपना अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान के दरमियान, अफगान पश्तूनस के दरमियान ये लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी 1839 में और इसका एंड हुआ 1842 में, और इस लड़ाई में अफगान की जीत हो जाती है। दोस्तों इंडियन हिस्ट्री में और भी बहुत सी लड़ाइयाँ हुई हैं जो बहुत ही मायने रखती हैं इंडियन हिस्ट्री के लिहाज से, तो यहाँ पर मैंने वो दी हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं शेयर करने से। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।